देखो, एक बात खूब अच्छी तरह कान में बिठा लो, दिल में बिठा लो, कान से सुन लो, दिल में बिठा लो। आम तौर पे जब हम लोगों को सदक़ात व खैरात की तरगीब देते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमारे मोटे मोटे ज़रूरी काम निमट जाएं, कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पैसे जो बच जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह किसी अच्छे कोई मदरसा बना लेंगे, कोई अस्पताल बना लेंगे, अच्छे काम करेंगे हम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आपसे, इसलिए कि आपने इसको ज़रूरी कामों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। आप अभी तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार नहीं हो। ये ज़रूरी काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। और आखिरत के लिए सदक़ा जारिया कि आपका कोई ऐसा अकाउंट खुल जाए जो आखिरत में आपके काम आए। कोई अस्पताल बना दिया, कोई मदरसा बना दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, यतीम खाना बनवा दिया, ये यतीम खाने के साथ ताउन कर दिया, या किसी घर को प्रॉपर बेस पर आपने कोई भी जो वो तो बहुत सारे मसारिफ है ना। तो मैंने लाखों पति लोगों को भी देखा है कि भाई अल्लाह ने आपने वलीमे पे 6 लाख रुपए उड़ा दिए, और यार 8-10 लाख का कोई इदारा बना दो, या किसी मदरसे में कोई डिस्पेंसरी बना दो, या कोई अच्छी फालतू ना उड़ाओ जाके कोई भी मांग रहा पकड़ा दिए। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के साथ। अब जैसे वो अरब का जो शेख है ना, जो उस भिखारी उसके माँ बाप को दुआएं दे रहा था और ये पैसे दे रहा था, तो मैं उस अरब के पास होता, मैं कहता आप सदका करें, मगर ऐसे ही नहीं किसी को पकड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे जो मुस्तहिक होते हैं उनका हक मारा जाता है। आप ये देखें कि वाकई मुस्तहिक भी है या नहीं है, वरना वो कोई भी दुआएं दे के पैसे निकालना शुरू करेगा। निकालो, ठीक है, उसका जज्बा अच्छा था, अल्लाह करे उसके माँ बाप की मगफिरत हो गई हो, लेकिन उसूल जो शरीयत ने बताया है कि पैसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और नेमत को जाया करने की इजाजत नहीं है। बहुत सोच समझ के आपने खर्च करना है कि मखलूक को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है, फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जैसे दुनिया के बिजनेस का उसूल है ना कि इन्वेस्टमेंट कोशिश हो कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ऐसे थोड़ी कोई भी कारोबार के लिए 1 करोड़ मांग रहा है, आपने कहा पकड़ा दिया, चल देखा जाएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई जो दुनिया की तिजारत का उसूल है वही उसूल आखिरत का। तो आखिरत का उसूल ये है कि जो 2 चीजें उसमें फोकस करनी है, इंसानियत की खिदमत ज्यादा से ज्यादा किस काम में है। बास काम ऐसे इंसानियत की खिदमत बहुत है मगर उनके असरात ज्यादा अरसे नहीं रहते, फिर भी ये काम करना है, क्योंकि इसमें खिदमत क्या है, जैसे भूखे को खाना खिलाना। अब एक आदमी के पास खाने के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं, तो मर जाएगा बेचारा। भूख की तकलीफ कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो भूखे को खाना खिलाना ये बज़ाहिर सदक़ा जारिया तो नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं ना, खाना खा लिया पेट भर गया बस खत्म। लेकिन ये खिदमत बहुत बड़ी है, तो इसको भी फोकस करना है। और बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें फौरी तौर पर खिदमत तो बहुत नहीं हो रही होती, लेकिन उसका असर आपके मरने के बाद भी कायम। जैसे कुआं बना दिया आपने, अब कुआं ऐसी चीज है, जब तक कुआं रहेगा लोग पानी पिएंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। दरख्त लगा दिया, मर गए, तो दरख्त से को बहुत ज्यादा, एक तरफ से क्या फायदा होगा, नहीं आ रही समझ में भाई आपने एक नीम का दरख्त लगा दिया तो कोई बहुत तो नहीं ना, कोई लोग उसको खाएंगे थोड़ी, नहीं भी लगाते तो क्या हो जाता। तो इसमें इंसानियत का फौरी तौर पे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा एक दरख्त से, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक कायम रहेंगे। यानी आप मर भी गए तो दरख्त के नीचे कोई भी छांव लेगा, दरख्त ऑक्सीजन से फायदा पहुंचाएगा, चरिंद परिंद उससे खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने दरख्त लगा के मर भी गया तो जब तक दरख्त रहेगा इसको सवाब मिलता रहेगा। तो इसमें फायदा तो कम है लेकिन देर पा है, मरने के बाद भी अमल चलता रहेगा। तो इन 2 किस्म की चीजों को फोकस करना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जिस्मानी फायदे के साथ दीनी फायदा भी है, जैसे दीनी मदारिस को सपोर्ट करने का फायदा क्या होता है, गरीब तलबा को खाना भी मिलता है, इल्म भी मिलता है, वो आलिम बन के दुनिया में काम करते हैं। तो सदक़ा जारिया भी, मरने के बाद वो उलमा जो काम करेंगे, फिर आगे उनसे जो हिदायत फैलेगी, फिर वो लोग आगे जो तबलीग करेंगे, तो जब तक इस्लाम बाकी रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अब ये भी नहीं कि किसी भी मदरसे में उठा के दे दो, सोच समझ के कौन काम कर रहे हैं, कौन विजनरी लोग हैं, कौन, बहुत इसमें फेंकना नहीं है मेरे भाई। जैसे दुनिया की तिजारत में पैसा फेंका नहीं जाता, बहुत सोच समझ के। कोई भी आपके पास आए, बोले 1 लाख रुपए दो, मैं पैसे कमा के आपको हर महीने 6,000 रुपए दिया करूंगा, आप पकड़ा दोगे? है इंक्वायरी करोगे भाई, 1 लाख कहाँ, कौन सा कारोबार आ गया जिसमें 1 लाख पे आप मुझे 10,000 दोगे या 6,000 दोगे? वो बताएगा ये है, अच्छा मुझे दुकान दिखाओ चल के। फिर जब आपको दुकान दिखाएगा तो आप कहोगे जब 1 लाख पे आप 6,000 कमा सकते हो तो अपने ही लगा लो। हैं, क्या ख्याल है भाई? मेरे वालिद साहब ने कहा था जो भी आए ना पैसे मांगने और कहे कि इस इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट है, आधा तुम्हें दूंगा आधा खुद रखूंगा, तो उससे पहले पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो बताए इतने, तो फिर पूरे अपने क्यों नहीं लगा लेते, उसमें पूरा प्रॉफिट खुद रखो। क्या ख्याल है भाई?
हाँ वो गरीब आदमी हो तो एक अलग बात है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इसका फायदा हुआ। एक दफा हुआ, दूसरी दफा वालिद साहब की नसीहत पे अमल नहीं किया तो सारे पैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही डूब गए थे। ठीक है। एक दफा फायदा भी हुआ। एक साहब जो एक बड़े पोश एरिया में रहते थे, मैं चूंकि उस एरिया का नाम लूंगा तो कहीं ऐसा ना वो समझ जाए, लेकिन किस्सा पुराना हो गया वो नहीं समझेंगे, फिर भी एहतियात यही है कि नाम ना लिया जाए। मालदार इलाके के थे, मुझे कहने लगे कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। अच्छा, इस ऐसे एरिया में रहते थे कि मुझे पता था इतने पैसे तो इनके पास होंगे वरना इस एरिया में रह नहीं सकता आदमी। अब एक आदमी डिफेंस, एक मिसाल दे रहा हूँ डिफेंस की, डिफेंस में रहता हो और क्या मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए, तो आप कहोगे भाई 10,000 वाला डिफेंस में ना किराए पे रह सकता है और अपना घर हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये करोड़ों का तूने घर कैसे खरीद लिया, 3 करोड़ का है भाई, हो सकता है 4 करोड़ हो। स्टेट एजेंट वाले मुझे फोन करेंगे आपने डिफेंस की वैल्यू क्या कर दी है, बयान में गिरा दी है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अब हर बयान को ना लोग बड़े सेंसिटिव बन के ले रहे होते हैं, क्या आपने डिफेंस में 3 करोड़ बोल दिए, हमारी तो वैल्यू, तो अब क्योंकि शोहरत हो गई है ना तो हर चीज को कुछ बहुत ज्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं। 25 करोड़ ठीक है ना, 25 करोड़ का। अब उससे फिर लोग परेशान होंगे, यार हम ले रहे थे आपने कीमत बढ़ा दी। तो भाई ये महज एक मिसाल है, मुझे नहीं पता डिफेंस में कीमतें क्या चल रही हैं, तो कुछ भी लगा लो कीमत। तो आपने क्या किया, बात क्या चल रही थी, हाँ बंदा मेरे पास आया, रहता पोश एरिया में, मालदार इलाके में, मुझे कहने लगा आप मुझे पैसे दो, मैं ये चीज खरीद के बेचूंगा, आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। तो मुझे अब्बा की बात याद आ गई। मैंने कहा जो इतने इन्वेस्टमेंट आप मुझसे करवा रहे हो तो ये चीज आप खुद खरीद के बेच दो पूरे पैसों की, पूरा प्रॉफिट आपका, मुझे आधा क्यों दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट जो मुझसे करवा रहा है और आधा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, बोले डूबे तो इसके डूबे, इसका मतलब आपको खुद पता है कि यकीनी प्रॉफिट नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते। तो किसी को पैसे देने से पहले जैसे इंक्वायरी करते हो ना, सदका खैरात से पहले भी ऐसे इंक्वायरी किया करो, क्योंकि आपके पास लामहदूद रकम नहीं है। गैर मुस्तहिक को देने का सबसे बड़ा नुकसान ये कि मुस्तहिक लोग रह जाते हैं। लोग कहते हैं किसी गैर मुस्तहिक को चला गया तो क्या है, ओ भाई फिर इतने फिर मुस्तहिकीन रह जाएंगे इससे। और सवाब कमाना है ना तो सवाब तो जब ही मिलेगा जब आपका पैसा सही जगह पे जाएगा। जो गैर मुस्तहिक हो उसको हदिया दे दिया करो भाई दोस्ती यारी में, कि चल यार गिफ्ट है। बात आ रही है समझ में। तो ये मैं अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं कि 2 जगह खर्च करना है, जरूरत और दूसरा जिसका असर देर पाओ। तो सदका जारिया भी अच्छी चीज है और इंसानियत की जरूरत पूरी करना। आप कह सकते हैं यार एक भूखे को खाना खिला दिया पेट भर गया तो वो तो बस एक सवाब है मखसूस मिल गया तो अब तो खत्म ना, सदका जारिया तो क़यामत तक रहता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम बाज़ दफ़ा लोगों को बताते हैं कि यार ये देखो ये गरीब है, इसको बेवा है, इसके घर में राशन डाल दो, कह रहे हैं नहीं हम तो सदका जारिया चाहते हैं। तो याद रखो सदका जारिया के अपने फजाइल हैं कि वो चलता रहेगा आपका, लेकिन भूखे को खाना खिलाने के, उसकी जरूरत पूरी करने के अपने, वो सवाब थोड़ा है लेकिन वजनी बहुत है। वजनी कैसे, हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेंगे, जब मैदान हशर होगा ना, बहुत सख्ती का दिन होगा, तो अल्लाह ऐलान करेंगे कहाँ हैं वो लोग कि जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, आज उन भूखों को मैं खिलाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे खिलाया था। जैसे होता है ना, आपको भूख लग रही थी, किसी ने आपका इकराम किया, तो अब आपको कहीं वो भूखा नजर आए तो आप सबसे पहले उसको खिलाओगे ना। यार मैं टीवी में आ रहा हूं क्या है, थक गए हो तो बयान खत्म कर देता हूं, बस वैसे ही भी खत्म होने वाला है। देखो गैरतमंद इंसान क्या करता है, आप भूखे थे और आसान मिसाल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आपने पेट्रोल पंप वाले से कहा यार थोड़ा सा डाल दो, पैसे बाद में दे दूंगा मैं आपको, अभी जेब में है नहीं। उसने कहा चल यार डाल दिया पेट्रोल, मैं अपने पैसों से डाल रहा हूँ, जाओ यार। एक दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से आप पेट्रोल पंप के मालिक बन गए, वो आया गाड़ी लेके, पेट्रोल नहीं है। कुरान कह रहा है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी नफ्स को खबर नहीं है अपने बंदों के लिए आंखों की ठंडक का सामान हमने कैसा छुपा के रखा हुआ है। तभी तो शुहदा की करामतें इतनी हैं, बहुत सारे शुहदा के वाकयात हैं कि दुनिया से जाते हुए उनको अल्लाह ने जन्नत दिखाई है, दुनिया से जाते हुए जन्नत नजर आई है, उन्होंने बताया है लोगों को। मैं अक्सर इस मौके पर एक वाकया बयान करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने गालिबन अपनी बहुत बड़े मुहद्दिस से अपनी किताब में ये वाकया लिखा है, तारीखी वाकयात होते हैं ना, उन्होंने लिखा कि ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तबा ताबईन के दौर के इमाम हनीफा के शागिर्द हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनका सारे मुहद्दिसीन बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी, इमाम तिरमिजी भी, ये सब की नज़र में यानी कहा जाता है तारीख में वाहिद शख्सियत हैं जिन पर कोई भी जड़ा है ही नहीं सिरे से, वरना लोगों ने इमाम बुखारी को भी माफ नहीं किया है। ये जो बाज लोग कीड़े निकालते रहते हैं ना कि फला ने फला के बारे में ये कहा, फला ने फला के बारे में ये कहा, लोग बदगुमान होते हैं बुजुर्गों से, तो भाई तंज तो इमाम बुखारी पर भी किया है।
अगर कोई इमाम बुखारी के बारे में निकाल के दिखाना चाहे ना, फला ने इमाम बुखारी को ये कहा, तो वो उन पे भी मिलता है। तो सिर्फ किताबों के हवालों से ये साबित कर देना कि फला ने फला पे ये नेगेटिव तबसरा किया है, इससे उसका फला का बुरा होना साबित नहीं होता। इसमें यह देखा जाता है कि तबसरा सही था या गलत था, इसको दलाइल से परखा जाता है। लेकिन आज बाज लोग दुनिया में ऐसे पैदा हो गए हैं जिनका गंदी मक्खी का काम गंदगी में बैठना होता है ना, वो उनका काम ही यही है। उन्होंने बड़े बड़े अहलुल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्गों की हैसियत को खत्म कर दिया है। तो खैर, लेकिन ये अब्दुल्ला बिन मुबारक ऐसे हैं, तो गालिबन इनका वाकया है या किसी और बुजुर्ग का, क्योंकि मैंने बास वाकयात 15 साल 20 साल पहले पढ़े हैं, तो उनमें मुझे नाम पूरी तरह याद नहीं है। तो उन्होंने अपना वाकया नकल किया कि हम एक लड़ाई में थे, मैदान जिहाद में, तो एक नौजवान, हम उसे देखते थे, दिन में रोजा रखता था, रात में तहज्जुद पढ़ता था, बहुत थोड़ा आराम करता था, मुजाहिदीन की खिदमत बहुत किया करता था, बहुत ज्यादा परहेजगार था और दिन में बड़ी बहादुरी से लड़ता। तो कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, एक किला फतह नहीं होके दे रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी इस बंदे के साथ लग गई रात को, कि रात को कुछ देर ये सोएगा, मैं पहरा दूंगा, फिर जब मैं सोऊंगा तो ये नौजवान पहरा देगा। ये अरब से किताब छपी है, उसका नाम है तहज्जुद में उठने के 100 तरीके। उस किताब में ये वाकई, मैं पहले अरबी किताबों का तर्जुमा करता था एक इदारे के लिए, अरब से जो किताबें आती थी ना अरबी में, तो वो इदारे वाले क्या करते थे, बहुत से उलमा लेते थे, मैं भी लेता था, उनका हम उर्दू तर्जमा करके वो किताबें वो फिर इदारे वाले छापते थे। तो वो एक अरब आलिम ने किताब लिखी, बड़ी जबरदस्त किताब थी। तो उसमें ये वाकया लिखा कि उस नौजवान के साथ इनकी रात गुजारनी थी इन्होंने। तो क्या हुआ, कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि ये सोया है, और जब मैंने इसको नींद से बेदार किया तो उठते ही रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो इसने वो मंजर बताया अपना। इसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मुझे खूबसूरत जन्नत दिखाई गई, ऐसी जन्नत जैसे कुरान कहता है जो न किसी आंख ने देखी और न किसी कान ने। कहते मैं आगे गया तो बहुत खूबसूरत औरतें, बहुत खूबसूरत औरतें। कह रहे मेरा दिल उनकी तरफ माइल होने लगा। तो मुझे उन फरिश्तों ने कहा कि ये तुम्हारी बांदियां हैं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी आगे है, वो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। अब आपके कान खड़े हो जाएंगे जब भी ऐसी कोई बात आती है। तो वो चले गए, वो कहते मुझे लेकर गए। तो मैं जब आगे गया हूँ, इतनी खूबसूरत जो अल्लाह ने जन्नत के नक्शा खींचा है कुरान मजीद में, कह रहे हैं जब मैं करीब गया हूँ वहां तो एक खूबसूरत कमरा, जैसे दुल्हन का कमरा सजा हुआ होता है, तख्त पे एक बहुत हसीन औरत, बहुत ही हसीन, उसके सामने इफ्तारी का सामान रखा हुआ है, खाने पीने का ना, इफ्तारी का नहीं होता सामान। तो कहते हैं मुझे बताने वाले ने बताया कि ये तुम्हारी ज़ौजा है और तुमने इसके साथ रोजा आज इफ्तार कर। अब रात के वक्त किसकी तो ख्वाब आ रहे हैं ना इसको। कह रहे मेरा तो ऐसा दिल कि मैं उसके करीब जाऊं, मेरा दिल ललचा रहा है। कह रहे जैसे ही मैं उसके करीब गया और मैंने कहा मैं इफ्तारी करूं, तो उसने मेरा हाथ पकड़ ली और कहा अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। जब इफ्तारी का टाइम होगा ना, जो यानी हकीकत में इफ्तारी के टाइम, कल तुमने रोजा मेरे साथ इफ्तार करना है, कल तुमने रोजा मेरे साथ इफ्तार करना है। कह रहे इस दौरान आपने मुझे आके उठा दिया, तो मेरा वो सारा ख्वाब, मुझे उस मंजर पे रोना आ रहा है, इतना हसीन मंजर। लेकिन उसने कल का वादा किया कि कल तुम्हारा रोजा किसके साथ इफ्तार होगा, मेरे साथ। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे लगा कि ये कल शहीद हो जाएगा ना, क्योंकि रोजे तो ये रोज रखता है। हदीस में आता है मैदान जिहाद में जो एक रोजा रखता है 1 साल के रोजों के बराबर है। लेकिन उलमा ने लिखा है ये फजीलत उसके लिए है जिसको रोजा रखने के बाद लड़ने में कमजोरी, अगर रोजा रखने के बाद ये खतरा है कि हम कमजोर होकर लड़ नहीं पाएंगे, फिर रोजा रखना जायज नहीं है, क्योंकि पहले दुश्मन है। तो कहते हैं कि ये इसका रोजा था, तो मैं समझ रहा था अब शहादत हो जाएगी इसकी, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ख्याल आने लगा कि झूठा ख्वाब होगा इसका। तो कहते हैं कि सारा दिन ये बहादुरी से लड़ा भी, फिर भी शहीद नहीं हुआ। कह रहे हैं फिर हमने इफ्तारी का सामान ला के रख दिया और इनको ख्याल होने लगा कि यार ऐसा ही ख्वाब था, एक परागंदा ख्याल होगा, आ गया होगा। कह रहे हैं इधर ये इफ्तारी पे बैठने का वक्त आया है, किले से एक तीर आके इसके सीने में लगा और ये वहीं कलमा पढ़ के शहीद। अब वो जो बुजुर्ग थे ना, उनकी ये गालिबन अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, कह रहे मेरी ये कैफियत कि मैंने तो ये सारा ख्वाब, यानी इसने मुझे सुनाया था ना कि ऐन मेरी तुम्हारी मुझसे मुलाकात कब होगी, इफ्तारी के टाइम। कह रहे मैंने जोर से, वो कहते हैं मैंने चीख मारी ना पूरे लश्कर में कि ये शख्स कामयाब हो गया। और कह रहे फिर मैंने सबको बुला के इसका ख्वाब सुनाया कि कैसा अल्लाह ने ख्वाब सच्चा किया है, कि उस हूर ने इससे वादा किया था कि कल तुम्हारी इफ्तारी किसके साथ होगी। ये मुजाहिदीन के एक वाकयात नहीं है, मुजाहिदीन की तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुर्बानी दे रहे होते हैं ना, तो उनकी को अल्लाह की तरफ से मोटिवेशन दूसरों से ज्यादा मिलती है। ऐसा हुआ तो कह रहे अगले दिन इतनी बहादुरी से सारे, देखो हूरों का चक्कर ऐसा है ना मर्द हर चीज पे कंप्रोमाइज कर लेता है, औरत पे कंप्रोमाइज
नहीं करता। तभी तो कुरान हदीस में आता है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है कि मैंने मर्दों के लिए अपने बाद औरत से बड़ा फितना कोई नहीं छोड़, इसलिए कि मर्द हर जगह कंप्रोमाइज करता है, औरत के फितने में जब आता है बर्बाद। इसलिए इस फितने में आने से पहले बेहतर है कि टाइम पे शादी कर लो, ताकि ये फितने वितने की टेंशन से निकल जाओ। अभी एक साहब का किस्सा मेरे सामने आया, बहुत करोड़पति अरबपति आदमी किसी पे लट्टू हो गए, किसी लड़की पे डिप्रेशन में चले गए, खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, वो लड़की भी दबा के पैसा खा रही है, शादी नहीं कर रही, ये शादी के पीछे पड़ा हुआ है, वो शादी नहीं कर रही, वो भी घुन्नी बनी हुई खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है। इसके दोस्त इसको समझा रहे हैं, अबे लड़की तेरे पैसे से को खत्म करके, जब पैसा खत्म होगा ना तो लड़की भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। लेकिन कई मर्दों के दिवालिये हो चुके हैं, अपनी माशूका पे पैसे उड़ा उड़ा के फिर सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर शराब पीते हैं, फिर ऐसे गम में बैठे हुए होते हैं, फिर मर रहे होते हैं, फिर महबूबा को तस्वीरें बना बना के भेज रहे होते हैं, तुम्हारे गम में दीवाना हो गया, उसकी सेहत पे 5 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये समझ रहा होता है मेरे मजनू जैसे बाल और खुले गरेबान, और मेरे ये जो एक्सरे रिपोर्ट मैंने यहाँ बना ली है पूरी ये पसलियां, ये देख के वो पागल हो जाएगी। वो पागल नहीं होगी, समझ रहे हो, बिल्कुल भी पागल हो कहेगा तू आशिक है मैं थोड़ी आशिक हूँ। वो आपको लूटेगी मजे से, उसके बाद नचोड़ को पतली करी से। मैंने तो एक वाकया यहाँ सुनाया था आप लोगों को, एक जानने वाले थे, वो आशिक हो गए थे किसी लड़की पे, कंपनी के मैनेजर थे, यंग था वो लड़का, आशिक हो गया, इतना इश्क हो गया, लड़की ने भी पैसे दबा के लेना शुरू किए उससे। अब जनाब शादी नहीं कर रही, कहने शादी टाइम पे होगी, वही एक्चुअली करके ना, अभी एजुकेशन है, एक्चुअली वो भी एक्चुअली के चक्कर में आए हुए। तो उनको लोगों ने समझाया भाई शादी करनी रही है, छोड़ यार। इतना पैसा इस बंदे ने लौटा दिया उसके ऊपर कि बिल आखिर कंपनी में इसकी हाजिरियां कम और डेटें लगनी। ये मुझे खुद उन्होंने वाकया सुनाया। बिल आखिर किस्सा ये हुआ कि जॉबलेस हो गया, उसके इश्क में क्या हो गया, उधर टाइम ज्यादा लग रहा है, इधर कम, कंपनी ने निकाल दिया। पहले 2-3 वार्निंग नहीं, निकाल दिया। तो इनको ख्याल हुआ कि मेरी महबूबा तो अब मेरे ऊपर और आशिक हो जाएगी कि मेरी मोहब्बत में तुम्हारी जॉब भी गई। महबूबा को जैसे ही पता चला ना जॉबलेस हो गया, उसने फौरन ठेंगा दिखा। उस जमाने में मुत्तहिदा की भी बड़ी हुकूमत थी, तो इसने धमकियां शमकियां लगाई कि मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। लड़की ने मुत्तहिदा वालों को इन्वॉल्व किया, तो चित्रौल लगवा दूंगी, तेरी बोटियां भी नहीं मिलेंगी। अच्छा ये लोग छुप के निकाह भी कर चुके थे, रुखसती नहीं होने दी थी, लड़की होशियार थी, छुप के निकाह भी, तो तलाकें भी दिलवा दी, सही है ना। तो तलाकें भी इसको जबान से गन पॉइंट पे लड़की ने ताल्लुकात, इसने वो ज़ाहिर है इतना पैसा उसने इन्वेस्ट कर लिया था कि वो पैसों से अब वो पिटाई भी लगवा सकती इसी के पैसे से। वो भी होशियार थी, उसने पैसा कुछ खाया, कुछ जमा किया कि इसी पैसे से इसी को भी पिटवाऊंगी जब ये तलाक नहीं देगा। तो उसको पिटवा के जबान से तलाकें भी निकलवा दी। इस बेचारे को हार्ट अटैक हुआ टेंशन में, कम उम्री में, और दिल में वॉल लगे हुए हैं, जिंदगी हो गई। खैर अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, दीनदार बना, इसको एहसास हुआ, दीन पे आने का जरिया बन गई। अब तो माशाल्लाह सेहतमंद है, सही हो गया। लेकिन ये होता है, पैसे भी जाते हैं। तो ये औरत इस तरह से मर्द के लिए फितना बनती है। इसलिए हम कहते हैं बर वक्त टाइम पे शादी वादी हो जाए ना, तो इन बखेड़ों से इंसान बच जाता है, बहुत हद तक सही हो जाता है। तो खैर मैं ये कर रहा था, देखो कि अल्लाह मियाँ को भी पता है कि वो, मैं कह रहा था कि जब उनको पता चला ना हूर मिल गई है इसको, तो वो उन्होंने वाकया बयान किया, मुजाहिदीन इतनी बहादुरी से लड़े कि वो किला फतह हो गया। हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं भी शहीद हो जाऊं। तो बाज़ दफा अल्लाह की तरफ से चीजें दिखा दी जाती हैं, मोटिवेशन मिलती है। तो आज हमारे लिबरल लोग, मुल्हिद लोग हूरों का मजाक उड़ाते हैं कि ये मौलवियों ने बेवकूफ बनाने के लिए हूरों की लालच दी हुई है। ओ भाई, ये मौलवियों ने लालच नहीं दी, ये हमारे रब ने बताया है कि एक ऐश व इशरत तुमने दुनिया में देखा है, एक ऐश वो है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को क़यामत के दिन देगा। वो ऐश, ये वाला ऐश उस ऐश के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह जन्नत की हूरों की तारीफ करता है हमें मोटिवेट करने के लिए कि यहाँ हराम से बचो, अल्लाह वहाँ हलाल बहुत ज्यादा देगा। तो जब ये सब चीजों की अनाउंसमेंट होगी, आमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा, यकीन हो जाएगा अब मैं जन्नत में जाऊंगा। हूरें भी मिलेंगी, शहद की नहरें भी, दूध की नहरें भी, और ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो आप सोचो, हम मैट्रिक में ना पढ़ के बी ग्रेड से पास होके इतना खुश हुए थे, सही है ना। उसके बाद तो हमारा वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही घूम गया, तो दोबारा बनवाने गया, फिर मैंने कहा छोड़ो क्या करना बनवा। फिर हमने इंटर तो कर ही लिया था, इंटर के बाद घुमाए वो, तो इंटर के पढ़े हुए मैट्रिक के नहीं है। निकल तो आएंगे, रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, इससे शादी तो होती नहीं है, क्या करें। हमने कहा छोड़ो, हर वो काम जिसका शादी में कोई ताउन ही नहीं कर रही, तो मैंने उस सर्टिफिकेट का करना क्या, इसलिए मैंने गया ही नहीं बोर्ड ऑफिस दोबारा। जॉब हमने करनी नहीं है, तो इसलिए हमने कहा क्या करना है। तो उस सर्टिफिकेट पे मैं इतना खुश हो रहा हूँ। सोचो हम में से जब किसी को अमाल नामा दाएं हाथ में, जबकि हमारी जान लटकी भी होगी कि इधर या
इधर। उस वक्त जब आमाल नामा मिल गया तो भाई वो तो चीखेगा घर वालों के पास। इससे पहले क्या कंडीशन थी, यफिरुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भी दूर भागता था, माँ से भी दूर, बीवी से भी दूर, किसी को पहचानने से भी, सबको पहचानने से इनकार। भाई मैं किसी, जैसे आप सब जरूरतमंद हो ना, आपको डर होता है कोई कर्जा लेने ना आ जाए मुझसे, ठीक है। उस वक्त तो ये डर कि ये मुझसे कोई नेकी वेकी ना मांग लें। भाई अभी मैं किसी को नहीं जानता, मेरी जान हलक में अटकी हुई है। जहां फैसला हो गया अमाल नामा दाएं हाथ में, भागेगा अपने घर की तरफ। हा उमुखरऊ किताबिया, लोगो मेरा अमाल नामा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं नहीं बताऊंगा कामयाब हुआ या नाकाम, पढ़ के देख लो पता चल जाएगा, सबूत के साथ देख लो। आगे कुरान कहता है फहुवा फी ईशतिर राज़िया, ऐसी जिंदगी में होगा कि वो जिंदगी इससे खुश होगी। ये भी कुरान की बलागत है। असल में तो ये जिंदगी से खुश होगा ना, असल में तो ये उस जिंदगी से खुश होगा। कुरान कह रहा है ना ना ना, जिंदगी इससे खुश होगी। ये हाल करते हैं जब किसी की किस्मत जाग उठे, हम कहते हैं ना यार लगता है किस्मत इस पे मेहरबान हो गई है, कहते हैं कि नहीं कहते, यार इसकी तो जिंदगी इस पे मेहरबान हो गई है लगता है। यानी इसके हर काम बनते चले जा रहे हैं, हर खुशी। बाज लोगों को जो जिस काम में हाथ डालो उल्टा काम। बाज लोग ये भी शिकायतें ले रहे हैं, यार हम दुकान खोलते हैं, उसका जो चलता हुआ कारोबार है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। बाज लोग ये शिकायत लेके आते हैं, यार जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, यार जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, लगता है मेरी जिंदगी ही मुझसे नाराज हो गई है। तो कुरान ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया, ईशतिन, ऐसी जिंदगी कि जिंदगी उससे क्या होगी, खुश, जिंदगी राजी होगी उससे। ये बलागत है कुरान की, यानी जिंदगी मेहरबान होके कहेगी बता तुझे क्या चाहिए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज का दिल चाहेगा वो मिलेगी। और हमारी अभी जिंदगी में दिल की ख्वाहिशात महदूद है, वहां ये ख्वाहिशात का हुजम भी बढ़ जाएगा। अभी तो दिल भी ये वाला लगा हुआ है ना, वहां तो दिल भी चेंज हो चुका होगा। बाज हजरात कहते हैं हमारा दिमाग 25% काम करता है, ऐन मुमकिन है दिमाग में 100, जन्नत में 100% काम करना शुरू कर दे। ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, वहां पे सेहत बढ़ जाएगी, कुव्वत बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कुरान कह रहा है जो चाहोगे मिलेगा तुम्हें वहां पे। वलकुम फीहा मा तदउन, जिस चीज को मांगोगे तुम्हें मिलेगा, हर चाहत पूरी होगी। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, अल्लाह कहते हैं ये बदला जो मैं कहता हूं ना अमाल का, ये मजाजन कह रहा हूं अमाल का बदला। तुम्हारे अमाल इस काबिल नहीं है कि ऐसा बदला मिले, इसको तो मैं बदला तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूं। हकीकत में ये बदला नहीं है, मेरी तरफ से इनविटेशन है, दावत है, इकराम है तुम्हारा। तो अल्लाह का जो इकराम है वो छोटा नहीं हो सकता। वो इकराम ऐसा होगा कि बंदे कहेंगे कि अल्लाह बखील नहीं है, जो हमारा तसव्वुर था अल्लाह ने इकराम उससे कई गुना ज्यादा किया। आखिरी हदीस सुना के बयान खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आखिर में जो मुसलमान जहन्नम से निकलेगा ना सजा खाने के बाद, जो सबसे कमतर मुसलमान होगा उसको अल्लाह सबसे कमतर जन्नत देंगे। तो जब वो जन्नत में जाएगा ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद थे गालिबन ये हदीस बयान करके, उन्होंने फरमाया कि वो अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह तू अल्लाह हो के मुझसे मजाक करता है। और अब्दुल्लाह बिन मसूद ये हदीस सुना के मुस्कुराने लगे। यानी वो जब जन्नत देखेगा ना तो कहेगा यार इतना कैसे मुझे मिल गया भाई। ये इसकी मिसाल ऐसे जैसे आपका कोई दोस्त आए 1 अप्रैल को और आपको कहे यार मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपका ख्याल होगा मिठाई का डब्बा ले आएगा, ये 5000 का नोट ले आएगा, कोई वॉच ले आएगा, मोबाइल ले आएगा, उसने जनाब 5 करोड़ की गड्डी निकाल के आपके सामने रख। आप बोलोगे यार मजाक किसी एक टाइम मजाक का, और अप्रैल फूल होगा तो आपका दिमाग जाएगा बेटा कुछ नकली नोट पहना रहा है, यही होगा ना। और अगर अप्रैल के अलावा भी कोई ये काम करे 5 करोड़ निकाल के दे दिए, आप क्या बोलोगे, अबे यार सीरियस हो जाए यार, अभी बचकाना बातें चाहिए, मजाक का टाइम निकाल, वो घड़ी या वो वॉच लेकर या कोई अंगूठी लाया है, क्या लाया है वो निकाल। आपको यकीन ही नहीं आएगा यार ये मुझे 5 करोड़ किस खुशी में दे रहा है भाई, आप यही बोलोगे ना। तो बिल्कुल यही कैफियत उस जन्नती की होगी। जब वो जन्नत देखेगा तो उसने सुना तो होगा दुनिया में बहुत बड़ी जन्नत होगी और ये होगा और वो होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, तो और उसको ये भी पता है मुझे तो सबसे कम दर्जे की मिलेगी। तो जब वो जन्नत में जाएगा ना, इतनी आलीशान जन्नत देख के अल्लाह से कहेगा, अब्दुल्ला बिन मसूद हदीस सुना के ना उन्होंने कहा वो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तू रब्बुल आलमीन हो के मेरे साथ क्या कर रहे है। ठीक है दोस्त मजाक करे, बीवी मजाक करे, खुदा हो के बंदों से मजाक कर रहे, खेल रहे तू मेरे साथ, वो किसको कहेगा। हम होते हम कहते ये दायरा इस्लाम से खारिज, तौहीन अल्लाह का मुकदमा लगा के बंद करो, इस समझ रहे हैं ना। लेकिन हमारे नबी इस वाक़े को दिलचस्पी के तौर पे बयान करे, इसलिए कि हर एक का मेंटल लेवल
अलग है। वो बेचारा, उसकी सोच इतनी है, वो यही समझ रहा है कि मजाक हो रहा है मेरे साथ। जो उसके दिल में था उसने अल्लाह से कह दिया। हम लोगों ने तो अलग ही, सबको एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं। तो वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन होके मेरे साथ क्या कर रहा है, मजाक। अब्दुल्ला बिन मसूद ये हदीस सुना के मुस्कुराने लगे। फरमाया, पूछते नहीं हो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? तो आपके शागिर्दों ने पूछा, बताएं क्यों? फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और आपने हमसे पूछा था, पूछते नहीं हो क्यों मुस्कुरा रहा हूं मैं? सहाबा की आदत थी, जो हदीस नबी ने जिन कैफियत के साथ बयान की, नबी की मोहब्बत में उन्हीं कैफियत से बयान करते थे। जैसे 2 हदीस ऐसे बयान की ना नबी ने कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला ऐसे साथ होंगे, तो सहाबी ने जब भी हदीस बयान की है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जैसे 2 उंगलियां साथ होती, हमेशा इशारा करके बताया ऐसे साथ। फिर उनके शागिर्द ने जब भी हदीस बताई ऐसे साथ। तो वो एक मोहब्बत थी ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में हदीस बयान करते थे, उसी अंदाज। तो जिस हदीस को बयान करके नबी मुस्कुराए, सहाबी उस हदीस को बयान करके मुस्कुराए, ताबीन, ये इसी तरह चली आ रही है ये। तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि पूछते नहीं हो क्यों मुस्कुराता हूँ? साथियों ने पूछा क्यों? फरमाया कि नबी हदीस बयान करके मुस्कुराए थे, और फरमाया कि पूछते नहीं हो क्यों मुस्कुराता हूँ? तो हमने पूछा क्यों? तो फरमाया कि जब अल्लाह बंदे की ये बात सुनेगा तो अल्लाह भी मुस्कुराएगा। इस बंदे को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहा है? लेकिन अल्लाह उसकी कैफियत को जानते होंगे, उस पर अल्लाह कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे। अल्लाह को पता होगा ये बेचारा कि इसकी यही कैफियत बननी थी कि वो इसके होश उड़ गए हैं ये जन्नत देखकर। तो अल्लाह उससे कहेगा कि ये हकीकत है, मैं मजाक नहीं कर रहा, और कहा कि ये जितनी तुझे नजर आ रही है इससे 10 गुना बड़ी मैंने तुझे दी है। ये एक हिस्सा है जो तुझे दिखा रहा हूं मैं, इससे 10 गुना बड़ी है। तो अल्लाह का इकराम मेरे भाई अल्लाह अपने हिसाब से करेगा। खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इस जिंदगी में थोड़े से गुनाहों को छोड़ देते हैं और बहुत बड़ी जन्नत के वारिस बन जाते हैं। बदकिस्मत वो लोग हैं जो चंद गुनाह हैं जिनको अल्लाह ने कहा है छोड़ दो, जिना, बदनजरी, फौज, फिल्में, यतीम का माल खाना और बहनों की विरासत खाना, नमाज छोड़ देना, सूद खाना, ये चंद मोटी मोटे कबीरा गुनाह हैं, इनको छोड़ दो। लेकिन हम इन थोड़ी लज्जतों के लिए बड़ी लज्जतों से अपने आप को महरूम। तो इसलिए भाई गुनाहों से बचो। अगर कभी हो जाए तो तौबा करो, छूट नहीं रहा उसके तरीके इस्तेमाल करो कि कैसे मुझसे ये गुनाह, अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की फरमाए। जब मैं रात को डराना ख्वाब देखता हूँ तो कांपे टांगती है। ख्वाब से बचने का तरीका, ये लफ्ज़ ही गलत, अब हमेशा लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ऐसे ख्वाब से बचने का तरीका बताएं। देखो, डरावने ख्वाब जो आते हैं ना, जब दो वजह से आते हैं डरावने ख्वाब, खूब समझ लें। या तो आपको कोई टेंशन होती है, जैसे शादीशुदा औरत को डरावने ख्वाब आते हैं, मैं फौरन पूछता हूँ सास का सलूक कैसा है, शौहर का सलूक कैसा है, नंदो जेठानी होगा। 99% सास या सास को डरावने ख्वाब आ रहे हैं तो बहू की वजह से आ रहे होते हैं। तो घर में बाज दफा कोई ऐसी टेंशन होती है तो ख्वाब में सूरत मिसालिया सामने आती है। वो टेंशन, जब टेंशन में सोगे तो फिर यही होता है। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह पेट में गैस का होना, कब्ज का होना, दबाव का होना, ये डरावने ख्वाबों का बहुत बड़ा जरिया है। आप जब रात को सोएं तो पेट आपका हल्का होना चाहिए, भरा हुआ। ये जब भी पेट में दबाव होगा तो आदमी टेंशन होता है, वो टेंशन ख्वाब में फिर डरावने ख्वाब की सूरत में आती है। मीठी नींद मीठी होती है, खतरनाक नींद डेंजरस होती है, तो उसमें आते हैं उल्टे उल्टे ख्वाब। और एक और नुस्खा ये भी है कि अक्सर डरावने ख्वाब चित लेटने की वजह से, आप तजर्बा करके देख लें, जब भी डरावना ख्वाब आ रहा है आपकी आंख खुलेगी, आप चित लेटे हुए होंगे, करवट के बल सोएंगे, आपको डरावने ख्वाब अक्सर नहीं है। नाइट फॉल जो हो जाता है ना अक्सर, वो भी चित लेटने पे होता है। आप करवट के बल सोएंगे, आमतौर पे नहीं होता। तो अब चित लेटने में से बचे कैसे आदमी जिनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं? ख्वाब में तो नहीं पता चलता ना किधर को लेटा हुआ है। तो उसका तरीका ये है कि आप किसी धागे या जारमन या नाड़े वगैरह से या रस्सी से कोई गोला पीछे बांध लें कमर पे, कोई ऊन का हो, पोटला बना लें, ताकि जब आप रात को चित होने लगे तो वो रुकावट बन जाए। ये नहीं कि लोहे का पत्थर बांध लें, आप कोई ऐसी चीज कमर पे बांध लें जो आपको चित होने न दे। तजर्बा करके देख लें, इससे नाइटफॉल जिनको ज्यादा होता है वो भी बचत हो जाएगी और डरावने ख्वाब भी नहीं आए। तो टेंशन को भी खत्म करें, कोई मसला है तो, और ये भी ये 3 काम कर लें, इंशाल्लाह डरावने ख्वाब बंद हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मैंने जैज अकाउंट खुलवाया है जिसमें जैज वाले हर महीना 50 रुपए देते हैं। अब मैं अकाउंट खत्म कर रहा हूँ तो 350 से ज्यादा रकम मौजूद है जो मेरी नहीं, जैज वालों की रोड़े दी है। मैं क्या करूँ? वो पैसे अकाउंट में ही रहने दूं या किसी फाउंडेशन, वो निकाल के किसी फाउंडेशन में दे दें? मुफ्ती साहब, क़यामत के दिन हर नेकी और हर गुनाह दिखाया जाएगा और हर गुनाह तौबा कर ली फिर भी गुनाह दिखाया जाएगा। अल्लाह
जब गुनाह को माफ करेगा ना, तो तौबा अगर तगड़ी है तो गुनाह के निशानात भी खत्म कर देता है अल्लाह ताला, उसके आसार भी खत्म कर देता है, उस पे आर भी नहीं दिलाएगा क़यामत के दिन। वो तौबा पर डिपेंड करता है कितनी पावरफुल तौबा है। मुफ्ती साहब, आपके दांत बहुत साफ होते हैं, आप खुद भी बता रहे होते हैं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं हमें बता दें। नवाजिश, मेरे दांत तो लोग कह रहे होते हैं कि दांत साफ हैं, तो वो बाय नेचर है। अब्बा, हमारे अब्बा के दांत बड़े खानदानी थे, लेकिन दांतों के जो गड़बड़ है ना आजकल, जो 2-3 चीजें लोग कर रहे थे, इसकी वजह से दांतों की वाट लग रही। पहली बात तो वो तो ट्रेनर बैठे हुए यही आपको सारी चीजें बताएंगे। पहली बात तो कैल्शियम की कमी ना होने दें बॉडी के अंदर। दांत तो है ही हड्डी, जो दूध नहीं पीते, गोश्त नहीं खाते, उनके दांत खराब हो जाते हैं। जब कैल्शियम ही नहीं होगा तो दांत भी साले ऐसे ही बुरबुरे से, सही है ना। धूप में बैठा करें कभी कभार, विटामिन डी की वजह से कैल्शियम हड्डियों का जूस बनता है वगैरह वगैरह। दूसरा मसला ये होता है कि दांतों का खिलाल नहीं करते लोग। ब्रश की तो पाबंदी करते हैं, खिलाल की पाबंदी। दांतों में जब रोटी गोश्त अटक जाए ना, वो दांतों का बेड़ा गर्क करना शुरू करता है। ब्रश से ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाल है, समझते हो। अगर आप ब्रश ना भी करें, खिलाल पाबंदी से करें, तो वो ज्यादा जरूरी है दांतों के लिए। समझते हो कि नहीं समझते। तीसरी चीज है टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं। बास टूथपेस्ट दांतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वक्ती तौर पर ऐसे चमक जाएंगे जैसे तेजाब से धोए हो आपने दांत। देखो, टूथपेस्ट में भी बाज दफा एंटीबायोटिक होती है, वो आपके जरासीम हर तरह के मार रहे होते हैं। एंटीबायोटिक तो जब भी आप लोगे, ये माउथ वॉश जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप पाबंदी से करोगे तो बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि माउथ वॉश एंटीबायोटिक है, वो आपके सही अच्छे वाले जरासीम भी मार देता है और गंदे वाले भी। तो कभी कभार तो ठीक है, लेकिन आदत बना देंगे, खराब हो जाएंगे। मैं आपको दांतों का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ साफ करने का। आपने हिम्मत है ना, टूथपेस्ट और ब्रश हमेशा के लिए छोड़ दो। अगरचे मैंने नहीं छोड़ा हुआ है, मैं करता हूं, लेकिन अगर आप खानदानी दांत चाहते हो ना, आप टूथपेस्ट और ब्रश को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए, समझते हो, आप नीम की मिसवाक पे आ जाओ और खिलाल पाबंदी से करो। नीम लो, नीम की टहनी काटो, तर टहनी, उसे 1-2 दिन के लिए रख दोगे तो वो खुश्क हो जाएगी। खुश्क होने के बाद उसका ब्रश अच्छा बन जाएगा, समझते हो। एक नीम की मिसवाक ले लो, एक पीलो दरख्त होता है ना, क्योंकि एक जैसी मिसवाक नहीं करनी चाहिए हमेशा। दांत को जब भी एक ही चीज आदि यूज हो जाएंगे, फिर वो बॉडी उसकी आदी हो जाती है। तो 2 मिसवाकें रखें, 2 टाइप की। आपने क्या, मेरे वालिद साहब 63 साल में उनका एक दांत भी खराब नहीं था, ऐसे चमकते हुए सफेद दांत, हालांकि मैंने उनको कभी भी ब्रश करते हुए नहीं दे। सफेद दांत थे, खानदानी दांत थे, 63 साल की उम्र में भी फिटफाट, बिल्कुल कोई दांत नहीं उनका खराब था। कभी भी मैंने नहीं देखा उनको ब्रश करते हुए, ना टूथपेस्ट करते हुए। वो हमेशा मिसवाक करते थे बस, और रात को डेंटोनिक जो है ना, वो रात लगा के हल्का सा मसला, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो आपने क्या करना है कि मिसवाक ले लें नीम की, और एक पीलो की मिसवाक ले लें। 1 हफ्ता नीम की मिसवाक से दांत साफ किया करें, और 1 हफ्ता, और हर दफा उसका नया ब्रश बनाएं। अब ये टेंशनें लोग उठाना पसंद नहीं करते। खाने के बाद आपने धागे से खिलाल कर लिया। लोग माचिस की तीलियों को, जैसे गटर में नहीं चीजें डंडा घुसेड़ रहे होते हैं गटर साफ करने के लिए, इस तरह डंडियां ना माचिस की तीलियां घुसेड़ के और खला पैदा कर देते हैं। आपके जो ये मसूड़े हैं, इनमें ये जख्मी हो जाते हैं। वो तो जितना घुसेड़ोगे वो खुलते चले जाएंगे। इसलिए धागे से, या बहुत माचिस की तीली को भी अगर करना है तो उसको बहुत बारीक सी वो बना लें तो ये पाबंदी से करें। खिलाल खाने के बाद रोटी गोश्त दांतों में अटकने के लिए ना छोड़ें, फौरन निकालें उसको। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के दांत भी बड़े चमकते हुए खानदानी थे। वो खाने, हालांकि इतने टाइम के पाबंद, उनके पास तो 1 मिनट नहीं होता था, लेकिन खाने के बाद बाकायदा शीशे के सामने खड़े होकर खिलाल करते थे वो, कि किसी भी दांत में कोई भी जर्रा खाली यानी बाकी नहीं छोड़ना। बाकायदा प्रॉपर शीशे के सामने खड़े होकर ना खिलाल करके दांतों से निकालते। ये बहुत जरूरी है, ये काम आपने पाबंदी से करना है। और मिसवाक की पाबंदी कर लें। मिसवाक उस तरीके से नहीं जैसे हमारे नमाजी भाई कर रहे होते हैं, एक ही मिसवाक का ब्रश कई महीने चल रहा होता है। अपने ही दांतों से आपने मिसवाक का ब्रश तैयार करना है। उसका छिलका उतार लें और दांत पे रख के मिसवाक को हल्का हल्का घुमाते रहें, चबाते रहें। वहीं से क्या होता है, आपके जो मसूड़े हैं ना, ये खुलना शुरू हो जाते हैं। इसमें मिसवाक का केमिकल जज्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जब आप चबाते हैं ना, तो एक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है आपके मसूड़ों की तरफ। जब वो बढ़ता है तो वो खुलते हैं तो वो मिसवाक का केमिकल जज्ब करने की उनमें सलाहियत पैदा हो जाती है। ये चीज ब्रश में नहीं है, समझ रहे हो ना। तो फिर जब आप मिसवाक करते हैं, उसका केमिकल जाता है अंदर, और वो खालिस ऑर्गेनिक केमिकल है, वो इंसानों का बना हुआ केमिकल, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कल हो सकता है मेडिकल साइंस तब्दील हो जाए, बोले भाई ये नुकसान है इसका, ये साइड है। समझ रहे हो ना। कितने टूथपेस्ट ऐसे थे डॉक्टरों ने इस्तेमाल करवा के अब रुजू कर लिया। मैं मुंह से नाम भी ले लूं, लेकिन वो कंपनियां फिर मेरे को बोलेंगे तू हमारे
बेड़ा गर्क कर रहा है। कुछ टूथपेस्ट वैसे मैं नाम लेके बताऊं जो बड़े चल रहे हैं और बेड़ा गर्क करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, वो फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं जी। ये छाँव में भी नहीं बताऊंगा, कितने लोगों को छाँव में लेके जाऊंगा मैं। तो नीम की मिसवाक, पीलो की मिसवाक सुन्नत भी है। तो आपने क्या करना है, चबाना है, हर दफा उसको चबाना है, और चबा के फिर जब वो तैयार हो जाएंगे ना दांत, फिर आपने ऐसे ऊपर नीचे, यानी नीचे से ऊपर लेकर गए, ऊपर वाले दांतों में ऊपर से अच्छी तरह उसका जाके झाग बन जाए, साफ हो जाए, बस इतना क्या है। उसको जबान पे भी मले, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक तक मिसवाक लेके जाते थे, रगड़ते थे अंदर। मुंह भी साफ करना होता है ना, ये भी जबान में भी जम जाती है चीजें। हर तरह से आप ये काम आप अगर 5 नमाजों में कर लें तो नूरुल अला नूर, वरना कम से कम 2 टाइम तो करें, सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। नाश्ते से पहले कर लें तो और अच्छा है, लेकिन नाश्ते के बाद लाजमी करें, क्योंकि जितना चपड़ा नाश्ता होता है ना, क्योंकि उसमें तो हम ऑयली चीजें खाते हैं और चिपड़ी चिपड़ी डबल रोटी है, वो सब फसरी होती हैं दांतों में जाके। उसमें ज्यादातर ऐसी चीजें खाई जाती हैं नाश्ते में जो दांतों के अंदर घुसती हैं ज्यादा, तो वो चीजें तो ये आप खाएं तो ये बहुत। जूस जब आपने मीठा कोई चीज पीनी है तो स्ट्रॉ से पी लिया करें जूस, ताकि वो मीठा दांतों में ना लगे। लगता है तो मिसवाक कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात सोने से पहले भी मिसवाक करते थे, सुबह उठते ही मिसवाक करते थे, हर नमाज में अलग मिसवाक। तो इसलिए मैं एक बात आपसे कहता हूं ना कि शरीयत में दांत साफ करने का हुक्म नहीं है, दांतों को 24 घंटे साफ रखने का हुक्म है। करना बहुत आसान है, वो तो 6 महीने बाद भी आप कर लो तो साफ हो जाएंगे, ठीक है ना। मसला है दांतों को साफ रखना, समझते हो। लेकिन अब आप ये अमल शुरू करेंगे तो हो सकता है इतना फायदा ना हो, क्योंकि दांतों पे आपकी कीटाणु और बड़ी बड़ी काइयां जम चुकी होंगी, अब वो मिसवाक से निकलने वाली नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे दांतों के पीछे ऐसी वो चीजें जम गई थी, मुझे पता ही नहीं था, फिर वो डेंटिस्ट से निकलवाई हमने, तो फिर वो मिसवाक से नहीं होती। अंदर का हिस्सा हम साफ तो करते थे, लेकिन वो अलग तरीके से, उससे वो फिर ज्यादा सफाई हो नहीं पा रही थी। तो अगर कोई ऐसी चीजें चटाने जम गई है ना, तो वो फिर डेंटिस्ट से जो सफाई करवा लें एक दफा, वो ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी, आप खुद हैरान होंगे, आप समझोगे दांत निकल रहे हैं अंदर से, हालांकि वो दांत नहीं होंगे, वो मैल जम जम के पत्थर की शक्ल में चटाने बन गया होगा। तो एक दफा किसी माहिर डेंटिस्ट से तबीयत से दांत साफ करवा लें, उसके बाद फिर ये वाला तरीका इख्तियार करें। टूथपेस्ट और ब्रश को रखें साइड पे, हर खाने के बाद खिलाल कर लिया, और 1 हफ्ता नीम की मिसवाक, 1 हफ्ता, और हर दफा नया ब्रश बनाना है। टेंशन तो होगी, लेकिन दांतों के मसाइल आपके इंशाल्लाह क़यामत तक के लिए हल हो जाए। वरना आज दांत भी लोगों के हर थोड़े दिन बाद गिर रहे होते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा दिल आलिम बनने का करता है, लेकिन घर के माली हालात बहुत खराब हैं, इस सूरत में क्या करूं, बहुत ज्यादा शौक है, मेरी उम्र 17 साल है, बाद में उम्र गुजर जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे। तो भाई घर में अगर आपके कमाने वाला कोई भी नहीं है आपके अलावा, तो फिर आप आलिम मेरा ख्याल है ना बने, आप फिर कमाने की फिक्र करें, क्योंकि माँ बाप भी बहुत आजमाइश में आ जाएंगे। या तो होता ना आलिम मार्केट में होता ही नहीं, तो फिर फर्ज ऐन होता, अभी तो फर्ज किफाया है ना। तो फर्ज किफाया में ये होता है कि पहले घर वालों का, क्योंकि 8 साल आप मदरसे में पढ़ेंगे तो कमाने का कोई जरिया नहीं होगा, माँ बाप की बद्दुआओं के अलावा कुछ भी हासिल नहीं, कहेंगे यार अम्मे खाने की तो फिक्र करो। तो अगर किसी के घर में ऐसी सिचुएशन है तो वो बकदर जरूरत इल्म दीन हासिल कर ले, बाकी क्या करे, कमाए। मेरे तो चूंकि 4 भाई थे हम लोग, 2 कमा रहे थे, हम मदरसे में चले गए, नहीं कमाया, क्योंकि 2 घर चला रहे थे, बल्कि वो हमको भी चला रहे थे, हमें भी पैसे देते थे। अगर हम चारों ही मौलवी बन रहे होते तो रिटायरमेंट के बाद अब्बा बोलते कि तुम 8 साल बाद जाके फारिग हो गए, चलो रिटायर। अब्बा हमारे नेवी में थे, पेंशन आ रही थी, फर्ज करो प्राइवेट कंपनी में होते, रिटायरमेंट के बाद फिर क्या करते वो। तो हमारा तो इसलिए हिसाब सही चल गया कि हमारे 2 भाई कमाने में लगे हुए थे, वो घर भी चला रहे थे, हमें भी खिला रहे थे, और 2 हम मौलाना बन गए, 2 भाई। तो अगर इकलौते ही हैं, तो अगर कोई घर में इंतजाम है पहले से फिर तो ठीक है, नहीं है तो फिर या तो पढ़ने के साथ साथ कोई बिजनेस भी करें, फिर तो ठीक है। अगर नहीं करना तो फिर मेरा ख्याल है आपको सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह नीयत का। भाई ये कारोबार की बातें यहाँ ना किया। मुफ्ती साहब, मोमिन की बसीरत क्या है? मोमिन की बसीरत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हदीस में आता है, मोमिन अल्लाह के नूर से, यानी मोमिन बहुत ज़हीन होता है। हदीस में आता है मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। लेकिन आजकल मोमिन मार्केट में जिस किस्म के आ रहे हैं ना, वो ज़हीन है। बात जब करेंगे जितना पक्का नेक होगा उतनी उल्टी उल्टी बातें। इसका मतलब ये मोमिन सही माना में इंसान इस्लाम को फॉलो करे तो बहुत ज़हीन हो जाता है, वो फितरत पे चलता है, उसकी पॉलिसियां बहुत जानदार होती हैं, उसकी प्लानिंग बहुत खानदानी होती है। आजकल तो मोमिन का मतलब है पड़ा रहता है, फिर नमाज के लिए उठ के फिर पढ़ जाएगा, फिर उठेगा फिर पढ़ जाएगा। रोज रमजान में देखो
सुबह सोते हैं जोहर तक, जोहर के बाद उठ के फिर असर तक सोते हैं, असर के बाद फिर थोड़ा सा पबजी खेलते हैं, इफ्तार किया, नींद आई, फिर सो गए, चल रहा। मुफ्ती साहब आपके दोस्त जीशान उस्मानी साहब को यूट्यूब की तरफ से सिल्वर अवार्ड पर उनका क्लिप अगर आपने देखा है तो तबसरा करें, अगर नहीं देखा तो देखकर आप आइंदा उस पर। अच्छा, जीशान उस्मानी साहब वो जो जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने 26,000 किताबें पढ़ी है ना, वो तो बहुत खानदानी आदमी है, बहुत खानदानी आदमी, दीन दुनिया दोनों, बहुत ही एजुकेटेड, हाई प्रोफाइल एजुकेटेड आदमी है। अमेरिका में उनकी बहुत कदर है, और माशाल्लाह जब आदमी इस स्टेज पे पहुंचता है तो दीनदार नहीं रहता, दीन में भी बहुत मजबूत है माशाल्लाह। अगर नहीं देगा तो ठीक है, इंशाल्लाह तबसरा हो गया। और कोई सवाल मजमे में से किसी ने पूछना है तो पूछ लें, बस एक सवाल करने के लिए ले आए, कहने में आपके लिए हदिया लेकर आए हूँ, मक्खन लगा रहे हैं अभी जी। एक मिनट भाई, यूनिवर्सिटी में अगर को एजुकेशन है, मिस गैदरिंग है, आप अपना पढ़ें, आप लड़कियों को ना झांका ताकी करें, आप अपना पढ़ें, आप आराम से घर आ जाए, इसमें क्या है। कोई जरूरत की बातचीत वाकई करनी है तो कर सकते हैं, सिस्टर कह के, आप मजबूरी में कोई बात करनी हो तो सिस्टर वो ये नोट्स मुझसे गुम हो गए हैं, आपके पास अगर हैं तो वो फोटो कॉपी कर लेते, लेकिन अगर मेल से हो सकता है तो फीमेल से जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई जरूरत की बात है तो फिर वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानता है किसके दिल में फसाद है और किसके दिल में फसाद नहीं, समझते हैं ना। मैंने तो को एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में पढ़ना इतना आसान कर दिया है, हम तो टेंशन ही खत्म कर दी। उलमा तो बयानात में ये करते हैं, नजर की हिफाजत करो, को एजुकेशन में किसी को ना देखो, कोई अच्छी लग रही है तो बहुत गुनाह मिल रहा है आपको, यूं। मैं कहता हूँ जो अच्छी लग रही है निकाह का पैगाम भेज के शादी करो, इतना आसान कर दिया ना। शादी हो गई, दोबारा अच्छी लग रही है उससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई, अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हो रही और अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब आपको खारिश की बीमारी है। वो एक बादशाह था ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक बादशाह ने नुजूमी से कहा मुझे यहाँ खारिश हो रही है। नुजूमी ने कहा इस तारीख को जिसको यहाँ खारिश होती है ये इसकी अलामत होती है कि आपको एक नया इलाका फतह करने वाले हैं। बादशाह ने कहा मुझे इधर भी खारिश हो रही। नुजूमी ने जायचा निकाला और ये बोला हाँ ये इसकी अलामत है, आपके एक बेटा पैदा होने वाला है जो बड़ा शहजादा होगा। बादशाह ने कहा मुझे इधर भी खारिश हुई। नुजूमी ने फिर किताब निकाली, जायचे मायचे, बोला अब जो है ना एक मुल्क का बादशाह आपसे सुलह कर लेगा। बादशाह ने कहा इधर भी हो रही है। नुजूमी ने कहा आपको खारिश की बीमारी है, किसी अच्छे हकीम से इसका इलाज। तो अगर 4 से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही इसका मतलब आप 1 नंबर के ठरकी हैं, आपका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो जो अच्छी लगे निकाह का पैगाम भेज दो, वो मान जाए ठीक है, नहीं माने दफा करो, उस पर लानत भेजो, दोस्तियां ना लगाओ, फिर पटाने के चक्कर में ना रहो। मसला ये होता है कि निकाह का पैगाम भेजा, नहीं उसने कबूल किया, फिर उससे SMS बाजियां, फिर उससे दोस्तियां, अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं यार हम तो निकाह के चक्कर में कर रहे हैं। भाई निकाह के चक्कर में आप उससे दोस्तियां कहाँ लगा सकते हो, हंसी मजाक कहाँ कर सकते हो, ये इतना हलाल हराम में यही तो फर्क है ना। अच्छी लग रही है पैगाम भेजो। एक साहब ने मुझे अपना यूनिवर्सिटी का वाकया बताया, उसने मुझे बताया कि मैं पढ़ता था, मुझे एक लड़की अच्छी लगने लगी, तो ये थे भी शरीफ, कभी इस तरह का कोई लगी नहीं इनको, बहुत नेक शरीफ आदमी है। कह रहे मैं मुझे अच्छी लगने लगी, मैं बहुत टेंशन में आ गया कि यार अब मेरा बार बार दिल कर रहा है उससे बात करने को। कह रहे अल्लाह का खौफ था इसके दिल में, तो कह रहे मैंने उसको एक डायरी दी और कोई होमवर्क के नाम पे ना, कुछ जैसे होता है ना कि होमवर्क है तो ये इसमें मैंने नोट्स लिखे, उसने कहीं मांगे होंगे, मैंने उसको दे दी। तो डायरी में मैंने सीधा सीधा लिख दिया आपसे मैं शादी करना चाहता। उसने होमवर्क मांगा होगा या क्या मांगा होगा, मुझे पूरा वाकया याद नहीं। कह रहे मैंने सीधा सीधा लिख दिया, असाइनमेंट होते हैं ना तैयार करके दे। कह रहे मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैंने ये लिख दिया मुझे आपसे शादी करने का शौक। सीधी सीधी 2 टोक बात। इज्जतदार आदमी को 2 टोक बात समझ में आती है, 2 नंबर को 2 नंबरी ही समझ में आती है, वो खुद 2 नंबर होती। ये लड़की ने पढ़ा तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया, अपने घर गई, फिर अगले दिन मुझे खुद इसने बताया, वापस आई तो कह रही, फिर इसने बोला देखो अगर वाकई सीरियस हो शादी करने में, क्योंकि लड़के इस तरह फंसाते हैं, वाकई सीरियस हो तो मेरे घर अपने वालिदैन को भेज। इसने कहा मेरे अब्बा नहीं है, उसने कहा चलो अम्मा को भेज दो, अब्बा है ही नहीं तो अम्मा को भेज दो, अगर वाकई सीरियस हो गौर कर लेंगे। इसने मुझे लड़के ने खुद सुनाया, कह रहे हम अपनी अम्मा को लेके पहुंच गए, आज माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, कई साल हो गए शादी को, खुशी जिंदगी गुजर रही है, समझ रहे हो ना। तो दोबारा पसंद आती तो भी डायरी में लिख के, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आई, वो इतनी पसंद थी कि वो उसको कह रहे मैं उसी में मुतमईन हो गया, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही। कह रहे मुझे पहली दफा में पसंद की। ऐसे हर आदमी ऐसा खुशकिस्मत होता नहीं है, ये ज़हन में रखें। कहीं आपको भी पसंद आई, आपने डायरी में लिख के दे दिया, अगला रिश्तेदारों को लेके पहुंच जाए, ऐसा अमलिल इंसानी मा तमन्ना, कुरान कहता है हर तमन्ना वाली चीज तुम्हें जिंदगी में नहीं हो सकता है। पूरा बुक स्टॉल आप डायरियों का खाली कर दो, एक भी लिफ्ट ना कराए आप, लेकिन तरीका यही है। तरीका क्या है? यही है, निकाह अल्लाह ने हलाल किया है, पैगाम भेजो। नहीं है अगर वो कह देती भाई मुझे नहीं करनी आपसे,
खत्म, दिमाग हटाओ वहां से। ये जो इश्क के जज्बात कहते हैं ना खत्म नहीं हो रहे, ये इसलिए खत्म नहीं होते आप खत्म करना चाहते नहीं हो। चाहो तो खत्म हो जाता है, आप दिमाग ना उसका कभी दिमाग में जानकर तस्वुर लाओ, ना उसका नंबर रखो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। समझते हो? तो ये बेहतरीन हल है, इससे फितने से बचोगे। हलाल पे आ जाओ तो हराम से बच जाओगे। आपको तो बहुत ऑफरें आती हूँ, आप अच्छा शादीशुदा है माशा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता